नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से द एजुकेशन सर्कल पलवल की एक नई वीडियो में। देखिए, अगर आपको हरियाणा जी के साइंस, इंग्लिश, हिंदी वगैरह की रिटर्न पीडीएफ चाहिए, टाइप पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, जो भी बिल्कुल नया एक फ्रेश ग्रुप बनाया है द एजुकेशन सर्कल पलवल के नाम से ही है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो। बाकी देखिए दोस्तों, आज बात करते हैं हरियाणा सीईटी में चल क्या रहा है। हरियाणा सीईटी में मेनली आपको सभी को पता होगा कि 3 ग्रुप बच्चों के बने हुए हैं। बात कर लेता हूं मैं। पहला ग्रुप क्वालिफाइंग वालों का है, दूसरा ग्रुप कैंसिल वालों का है, तीसरा ग्रुप नॉन कैंसिल वालों का है। मैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल से और बता दूं। क्वालिफाइंग ग्रुप वो ग्रुप है जो चाहते हैं कि जो HSSC ने कट ऑफ दी है 65 67 वाली 56 57 ग्रुप के लिए, वो चाहते हैं उसमें सभी क्वालिफाई वाले बच्चे पेपर दें। मांग अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ग्रुप है कैंसिल वालों का। कैंसिल वाले वो बच्चे हैं जिन्होंने 56 57 का एग्जाम दिया है, बट वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। उन्हें ये लगभग लगभग कंफर्म हो रहा है कि उनका नंबर नहीं आता दिख रहा है। अब वो इस मांग में है कि पेपर कैंसिल हो, 41 क्वेश्चन रिपीट वाला मुद्दा लेके कि पेपर कैंसिल हो। एक यूट्यूबर भी है, वो एक गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, तो अब उनका उनका ग्रुप 56 का पेपर अच्छा नहीं हुआ था, तो वो डिमांड करने लगे कि भाई 56 वाला पेपर कैंसिल हो, कैंसिल हो, नाम नहीं लेना चाहूंगा। बाकी और सबने एक बात का बेरा होगा भाई कि जो 57 वाला पेपर था वो बाद में होना था, बट वो पोस्टपोन हुआ था। 56 वाला पेपर जो 5 अगस्त में था, उसकी वजह से 56 वाला बाद में हो गया, 57 वाला पहले हो गया। और एक ग्रुप है दोस्तों नॉन कैंसिल वालों का। नॉन कैंसिल वाला वही ग्रुप है भाई जिन बालका का पेपर बढ़िया हुआ है, उन्होंने अपनी मेहनत की है, उन्होंने सीईटी में भी अच्छा परफॉर्म किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो बालक सीधा सीधा वो बालक ये चाहते हैं कि भाई उन्हें उनकी ज्वाइनिंग मिले। तो देखिए, और जो मेन मुद्दा है अभी कोर्ट के अंदर, यहाँ पे रिजल्ट पे तो एक तरीके से ये कह लो, रिजल्ट पे स्टे लगी हुई है फाइनल ऑर्डर आने तक, या कोर्ट अगले ऑर्डर में क्या कहेगा। तो रिजल्ट पे तो स्टे है ही अभी भी, ये बात समझ सकते हो। हाँ, HSSC प्रोविजनल रिजल्ट देके वेरिफिकेशन करा सकती है, बट वो फाइनल नहीं रहेगा। तब तक कोई ज्वाइनिंग वगैरह फाइनल रिजल्ट तब तक नहीं है जब तक उस कोर्ट केस में कोई डिसीजन नहीं आता, या कोर्ट अपने अगले ऑर्डर में रिजल्ट देने के लिए हामी नहीं भर देती है, तो तब तक रिजल्ट पे क्या लगी हुई है, एक तरीके से स्टे लगी हुई है। देखिए, ये आपके सामने लिस्ट है, ये आप भी देख सकते हो। जैसे आप HSSC की वेबसाइट ओपन करोगे, सबसे ऊपर यही कॉलम है, ये डिटेल वाला, जो डिटेल स्कोर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट है, इसमें आप देख सकते हो इस चीज ने। इसमें मेन मेन कैटेगरी हैं जो ESM, एक्स सर्विसमैन वगैरह सब कुछ मेन कैटेगरी के अंदर बन गए। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों का जो क्वालिफाइंग गैंग के अंदर हैं। गैंग शब्द से नाराज मत होइएगा, ये आजकल हरियाणा के बालका में एक प्रचलित शब्द हो चुका है, क्योंकि गैंग में ही बटे हुए हैं, कैंसिल गैंग, नॉन कैंसिल गैंग, क्वालिफाइंग गैंग। अब क्वालिफाइंग गैंग की पहले बात कर लेते हैं। इसमें टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। आप सबने बेरा होगा, एक ट्रेंड भी चलाया गया था कांग्रेस के टूल किट के थ्रू, जिसमें बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था कि हरियाणा सरकार राक्षस है। पहली बात तो मैं ज्यादा इस पे कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा है और ये होते रहते हैं। अब मेरे को एक बात ये बता दीजिए, जो बच्चे कहते हैं कि ये खट्टर सरकार ने गलती कर दी, भाई पहली बात तो मैं किसी सरकार की तरफदारी नहीं करता, पर फिर भी ये कहता हूं कि आप ये बात बोलने लायक हो गए कि हमारा हक मारा जा रहा है, ये भी सिर्फ और सिर्फ खट्टर सरकार की बदौलत है। वरना इससे पहले की सरकारों में आपने भी बेरा होगा, लिस्ट पहले बनती थी, भर्ती बाद में निकला करे थी। और आज भी ऐसे बच्चे हैं जो इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि वो सरकार, फलानी सरकार आवेगी, हमारी जैक जुगाड़ चाल लेगी और फिर हम लागेंगे। तो ये आज भी इस ट्रेंड में ऐसी कोई दोहराई नहीं है। अब देखो, मैं एक SC का स्टूडेंट है, एक रैंडमली बता देता हूँ। जो ये पहले वाला ये है मोहित सिंधु कृष्ण, इसके फादर का नेम है, और इसके 43 नंबर हैं, और 5 नंबर इसने सोशियो इकोनॉमी के लेके इसके 48 हो गए। जो सबसे बड़ा रोला है, ये 5 नंबर पे चल रहा है भाई, गवर्नमेंट जॉब एंड फैमिली वाला। वो कहते हैं इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, हम भी कहते हैं वेरिफिकेशन होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, वेरिफिकेशन होनी चाहिए। बट HSSC कहती है कि वेरिफिकेशन हम बाद में करेंगे, फाइनल रिजल्ट के बाद, पहले नहीं कर सकते। तो जो क्वालिफाइंग गैंग वाले सदस्य हैं वो क्या कहे हैं कि वो ये कहते हैं कि भाई पहले वेरीफाई करो कि अगर 4 बालका ने, मान लो 4 बालका ने गलत नंबर ले रखे हैं, तो सीधी सी बात है वो बाहर हो जाएंगे और 4 बढ़िया बालका का नंबर आएगा। बात एकदम पॉइंट की है। बट जितने भी आपको पता होगा, जितने भी कैंडिडेट क्या, जितने भी बोर्ड हैं
उनमें कोई भी प्री के बाद वेरिफिकेशन नहीं कराता, सभी में वेरिफिकेशन मेंस के बाद होती है। ये सब ने बेरा होगा, मेंस के बाद वेरिफिकेशन होती है, ये भी सभी को पता होगा कि भाई मेंस के बाद वेरिफिकेशन होगी। बट फिर भी बालक कहें कि भाई ये करो। अब उसमें मुद्दा क्या, देखो बच्चे ने तो ये डिमांड की है कि सिर्फ 5 नंबर वाले हैं। बाकी एक बात बताओ, अगर किसी बालक ने किसी बाहर वाली यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री बनवा रखी है, वो भी तो फाइनल राउंड में बाहर होगा, वो भी तो किसी की सीट खराब करता है। अगर बात समझ में नहीं आई तो बात को इस ढाल समझो भाई, कि मान लो किसी बालक ने अपनी ग्रेजुएशन की फर्जी डिग्री बनवाई हुई डिग्री से फॉर्म भर रखा है और उसको उम्मीद है कि उसका काम हो जाएगा, लगेगा, और वो फाइनल राउंड में जाके पकड़ा जाता है बिल्कुल लास्ट टाइम पे, तो सीट तो उसने भी खराब की है ना। या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सभी की, कि ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो, या हो जो कैंडिडेट लगे हैं। अब वो कहते हैं क्वालिफाइंग गैंग वाले, भाई ऐसे तो कुछ कैंडिडेट रह जाएंगे। हम भी चाहते हैं कि या तो पूरे क्वालिफाई पे पेपर दिवा लेते भाई, पूरी सीटी वाले जिनका क्वालिफाई है उन पे पेपर करा लेते। बाकी एक सरकार की पॉलिसी जो ये 50 पे क्वालिफाई कर दिया, मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या होगा। जैसे आप सब ने भेजा होगा एस्टेट 90 नंबर पे होता है 150 में से 60% पे, तो यो भी कम से कम 60% पे रखना चाहिए था, और कम से कम 60 नंबर पे क्वालिफाई पेपर होना चाहिए था। उसके बाद जो सरकार चाहती है लगभग भाई 65 से ऊपर, 67 से ऊपर, तो 4 गुना ही बोले, जैसे 10 गुना कैंडिडेट आ जाते। 15 गुना का तो एक बार भी सुझाव दिया गया था। जो आप ये PWD सर्च करके देख रहे हो, मैंने सर्च किया है पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए, वो भी इन्होंने मेन कैटेगरी में काउंट कर रखे हैं। तो इसीलिए कई बार ये कहते हैं कि भाई इतने नंबर वाले का नंबर आ गया। बहुत तो स्क्रीनशॉट ऐसे चल रहे हैं कि जो लिस्ट में से नंबर देख के बताते हैं कि ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और यहाँ देखो इसके इतने नंबर बन रहे हैं। तो भाई वो इसी टाइप के कैंडिडेट हैं, कोई पर्सनल विद डिसेबिलिटी वाला आ गया, हैंडीकैप कैटेगरी वाला आ गया, तो इस टाइप के वो कैंडिडेट हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी हेरा फेरी नहीं है, बाकी हो भी सकती है। मैं इस बात से बिल्कुल ये नहीं कहता कि कोई हेरा फेरी ही नहीं है, मेरे को ना इस बारे में कोई कमेंट करनी, ना मैं ये कहता कि हेरा फेरी हुई है या नहीं हुई, ये उनके अपर लेवल का काम है। हाँ, अगर आपको लगती है जब बालका ने कोर्ट केस डाल ही रखा तो एक केस इस पे भी डाल दो भाई, केस तो चल ही रहा है। 41 क्वेश्चन रिपीट वाले मुद्दे पे बात करते हैं कि 41 क्वेश्चन रिपीट का जो मुद्दा है उसके लिए कोर्ट ने 20 सितंबर की तारीख दे दी है, तो वो तो तब तक गया, उससे पहले रिजल्ट भी आ जाए तो भी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि एक के बाद स्टे हटने के बाद रिजल्ट कभी भी आ जाए। अब मेन बात करते हैं भाई क्वालिफाइंग गैंग वालों के ऊपर। बहुत बिल्कुल स्पष्ट बात करूंगा भाई, भाइया ने बुरी भी लाग सके है और लागे तो भाई इसमें कसूर मेरा भी कोन्या, जो बात है वो बात तो कही जाएगी। मैं कई ग्रुपों में जुड़ा हुआ था भाई, उन ग्रुपों में क्या था कि कोई टीचर है, कोई यूट्यूबर है, उनके खिलाफ बोल दे, उनकी बात टीचर्स को पसंद नहीं आती, तो वो ग्रुप क्या करता है, इसके चैनल को रिपोर्ट मारो, इसकी वीडियो ने रिपोर्ट मारो, और उसके कमेंट हमें गाली देनी शुरू कर देते थे। अगर कोई यूट्यूबर साथ आ जाता था, उसको सातवें आसान में बैठा दे, भाई शेयर करो, ये गुरुजी ये हमारा साथ दे रहे हैं। ये कित का ज्ञान है भाई, और कित की बात साची होए, कित का न्याय है। मैंने ये बात समझा दो। अब हर कोई आपके फेवर में तो आगे खड़ा नहीं होगा। ये बताओ जो 4 ग्रुप वाला बच्चा है वो क्यों चाहे क्वालिफाई हो जाए, 4 ग्रुप वाले ने पता उसके लिए तो कंपटीशन कम है, वो क्यों किसी ने ऐड करे। बात उसकी भी गलत नहीं है, सरकार की पॉलिसी 4 गुना की। जो ये कहते हैं भाई 38 पे EWS क्लियर था, भाई अब 38 वाले पे पेपर दिला लें। ये जो है नॉन कैंसिल वाले वो यही कहते हैं 38 वाले पे पेपर क्यों दिला लें भाई, जब सरकार ने पॉलिसी 4 गुना की है। पर उसमें सरकार ने 1 गुना फालतू बुला लिया, जनरल में लगभग 5 गुना बुला लिया, किसी कैटेगरी में कहते हैं 10 गुना भी बुला लिया, चलो हो भी सके है। पर अगर 10 गुना बुला लिया तो मैं दिक्कत क्या है भाई, कम 4 से कम बुलाए हो तो मेरे को बता दो। अगर 4 से कम सरकार ने बुलाए हैं तो दिक्कत क्या है, सभी पेपर दिलाओ भाई। सभी पे सरकार की पॉलिसी 4 गुना की है, 4 गुना से कम वाले तो अपना बिल्कुल निश्चिंत रह के बैठो भाई, तुम्हारा नंबर नहीं आना। अगर सरकार ने 1 गुना और बुला लिए तो उनका गुड लक है भाई, इसमें क्या दिक्कत है। अब ये कहेंगे किस्मत, भाई किस्मत तो होया कर है, पर जिनके बच्चे जो नियर बाई कट ऑफ के थे उनको बेनिफिट मिल रहा है, तो कम नंबर वालों को दिक्कत क्या है। ये मुद्दा मेरी समझ में नहीं आता। और क्वालिफाइंग गैंग वाले का काम है भाई ग्रुपा में फंड मांगना, स्पष्ट कहता हूं सिर्फ फंड के लिए मांगे गए हैं। किसी ने, मेरे को तो लगता नहीं है, 1-2 ग्रुपा ने छोड़ के जो बने हुए हैं, 2-4 बालक बढ़िया हैं मैं मानता हूं, पर मोस्टली राजनीति करने लग रहे हैं। भाई चलो पंचकुला धरना दो और उससे मिलो और उससे मिलो, भाई जब कोर्ट ने कर दिया,
जब कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट ने स्टे तक दे दी थी, कोर्ट ने रिजल्ट पे स्टे दे रखी है, कभी तो कहते हैं कोर्ट कैंसिल कर देगा, कभी अब की बार उससे मिलो, अब की बार उससे मिलो, उस मंत्री से मिलो, उस विधायक के पास जाओ, वहां से चंदा लेके आओ। और इसे बालिका का मैं एक बात और बता दूं, एक भाई ने ज्ञानी ताऊ वाले पे समझ जाना, अब समझ गए होंगे, वो देसी वाला, उसके चैनल पे आके एक बात कही थी कि एचएसएससी के किसी मेंबर ने हमसे डायरेक्टली ये नहीं कहा था कि भर्ती तुम्हारी नाक नीचे से ले जाएंगे। भाई साहब उसने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, मैं आपको बता दूं, अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर उसी बंदे ने खुद ने ये मैसेज डाला था कि एक बार एक कैंडिडेट ने वहां पे मौजूद, जो एक एचएसएससी का ऑफिसर था, उसने ये कहा था कि भर्ती तुम्हारी नाक नीचे से ले जाएंगे, रोक के दिखा दो। उस खुद का चलाया हुआ शॉट था वो, और बाकी यूट्यूबर ने बदनाम करा था, उसका खुद का चलाया हुआ था। पर और वो ही उस पे देसी ताऊ वाले चैनल पे आके कह रहा था कि ये यूट्यूबर ने फैलाया है। ज्यादा डिबेट नहीं चाहता, इतना भी बता दूं, क्वालिफाइंग गैंग वाले बालक मैंने ग्रुप में कि आज का खर्चा कितना हुआ यो भी शेयर करते देखे हैं। अगर 8 आदमी कहीं से उठ के पंचकुला तक गए हैं, उसका किराया भी उन फंड के पैसे में से काटा जा रहा है। राजनीति कर रहे हैं चंद लोग, ये सब ने बेरा है, राजनीति चल रही है। हरियाणा सरकार राक्षस है, ट्रेंड बता देता है, उसमें सीटी का मुद्दा कहीं नहीं था, हरियाणा सरकार राक्षस है। तो मेरे को ये बता दो, उससे पहले की सरकार क्या थी जिनके टाइम पे लिस्ट पहले बना कर थी, भर्ती बाद में निकला कर थी। मैं अपना विजन बता देता हूं, ना मेरे को क्वालिफाइंग से दिक्कत, ना मेरे को 4 गुना से दिक्कत। सरकार ने कहा इतने कैंडिडेट बुलाने, मैं इसका बिल्कुल समर्थन करता हूं। सरकार काल ने कैंसिल करके यो भी कहेगी हम क्वालिफाइंग पे करते सभी को बुलाते, हमें इसका भी समर्थन है। भाई जो पढ़ेगा वो नौकरी लावेगा। अब जो जिसके सीईटी में 38 नंबर है, वो ये चाहे मेरे को एक्साइज टैक्सेशन मिले, तो भैया ये तो असंभव है, सीधी सी बात है। जो 4 गुना है वो बहुत अच्छा फॉर्मूला था, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। बालिका ने पहले सीईटी पे मेहनत करनी चाहिए। 25 नंबर हरियाणा जीके के वहां भी इंक्लूड होते हैं, वहां भी होते हैं। तो और एक यूट्यूबर ये और कहता है रट्टू तोते हैं, भाई कांच निकल जाया करा है पढ़ने में, ये सबने बेरा है। जो ये कहते थे रट्टू तोते, तो पढ़ के तो दिखा दो किताब। हरियाणा में 2-4 किताब बढ़िया चलन लाई रही है, एकलव्य वाली होगी, प्रदीप सर वाली होगी, और भी चैनल वाली होगी जिनका नाम नहीं लिया, वो पुराना माने इस बात से। बट पढ़ने में भाई हाथ में आ जाया करे सिस्टम। अपने तन ने कष्ट देना आसान है, मन ने कष्ट देना नहीं। आदमी 8 घंटे की मजदूरी कर लेगा जब आज नहीं पढ़ेगा तो। इसलिए मन ने कष्ट देना कठिन है, तन ने कष्ट देना आसान है। जिन बालका ने मेहनत की, एक यूट्यूबर, मैं उसके उपनाम जो चल रहे हैं आजकल वो लेना नहीं चाहता, नाम भी नहीं लेना चाहता, वो ये कवे रट्टू तोते हैं। अरे भाई तो किताब सब ने दे रहा है, ये हरियाणा जी के 25 नंबर की आनी, तो पढ़ो, सब पढ़ो ना, क्यों नहीं पढ़े। बात तो यही है। हालांकि सरकार रिजल्ट देवेगी, हमें इसका भी स्वागत है, और अगर सरकार क्वालिफाई करती है उसका भी स्वागत है। कोर्ट जो करेगा वो सबने मंजूर होगा, बाल का ना भी होगा, चाहे वो क्वालिफाइंग गएंगे, कैंसिल गएंगे। और कैंसिल गैंग का तो रोला ही अलग है भाई, वो तो जिनका पेपर बढ़िया नहीं हो वो कैंसिल गैंग में आ जुड़े, वो यूट्यूबर ही उसी कैंसिल गैंग में है क्योंकि उसका खुद का पेपर बढ़िया नहीं हुआ। तो यही मुद्दा है भाई। मैं फिर कहता हूं, इन क्वालिफाइंग गैंग वालों के साथ सोच समझ के जुड़े, जो बंदा काम करनी है जुड़े तो उसके साथ जुड़े। बाकी सरकार का 4 गुना का फॉर्मूला बहुत बेहतर है। अगर उसमें फालतू कैंडिडेट बुला रही, दिक्कत क्या है। वेरिफिकेशन तो भाई देखो सभी बोर्ड बाद में करते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो या सेंटर का बोर्ड हो, वेरिफिकेशन तो बाद में ही होती है। और जो ये सोशियो इकोनॉमिक मार्क की वेरिफिकेशन है, वो किस ढाल होगी, कब तक की होनी चाहिए, इस पे बहुत जबरदस्त वीडियो बना रखी है भैया खातर, जो कल सांझ तक आ जाएगी। कल सांझ मतलब 23 तारीख की शाम तक आ जाएगी। चैनल से जुड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का। अगर वीडियो यहाँ तक देखिए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।